हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है और वो ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के बारे में है। ग्रेड 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। यूनिट नंबर 2 है रियल नंबर्स पर, यानी इस चैप्टर में हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स क्या है, इससे पहले भी कुछ नंबर्स मौजूद थे, यानी नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर रियल नंबर्स की तरफ आएंगे, रेशनल वगैरह एट्सेट्रा। इस यूनिट में हम स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के मेथड्स भी सीखेंगे। स्क्वायर रूट क्या चीज़ है उसको भी हम सीख लेंगे और रियल नंबर्स पे प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर हम देखें तो स्क्वायर को किस तरह फाइंड करेंगे या परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ है, इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरा नाम है वसीमुर रहमान और हमारा खूबसूरत सा चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर गौर से सुने, जिधर भी मसला हो वीडियो को पास करें, अगल बगल में कोई बच्चा वगैरह ना हो, एक अलहदा रूम में चले जाओ और अपने लिए टाइम को फिक्स करो। मेरे ख्याल में टाइम 9 AM से 12 तक ये मौजूद टाइम है। इस टाइम पे आप वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और इस तरह अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि ग्रेड 8 वाले नए हैं, तो उसको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए हर रोज़ आपको वीडियोज़ मिल सके। हाँ, तो कापी और पेन निकाल ले और नोट्स बनाना शुरू कर दे। जिधर भी मसला हो तो वीडियो को पास करे और उसको लिख ले और बाद में स्टार्ट करे। ओके, तो रियल नंबर्स हमारा टॉपिक है। रियल नंबर से पहले हम ऑड नंबर्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। आप लोगों को पता होगा नेचुरल हम उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। अगर नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इस तरह नेचुरल नंबर के बाद अगर हम देखें तो होल नंबर्स है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट का फ़र्क है, वो ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 इस तरह ये जारी है। ठीक है, यानी ये सारे नेचुरल नंबर, अब सिर्फ ये वाला जारी। अगर इसके बाद हम देख ले इंटीजर्स को, इंटीजर Z से डिनोट होते हैं। ये कौन से नंबर्स है? इंटीजर्स हमारे साथ है 0 लिख लो, 1 2 3 इस तरह जारी है। लेकिन ये तो एक तरफ है, नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 इस तरह ये भी कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास है इंटीजर्स। अगर आप देख ले तो होल नंबर सारे इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर इसमें जो इंक्रीज है या डिफरेंस है वो नेगेटिव है। ओके, हाँ, इस तरह अगर हम देख ले तो नेचुरल, होल, इंटीजर्स के बाद नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर हम क्यों से डिनोट करते हैं? और इर्रेशनल नंबर्स भी है हमारे पास, इर्रेशनल वो फिर हम क्यों डैश से डिनोट करते हैं। रेशनल और इर्रेशनल को जानने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या चीज़ है या तो कौन से नंबर्स है, और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करूँगा। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स है जो डिसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, उसकी एंड आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसको हम सॉल्व करें और डिसिमल के बाद, डिसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर्स टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, इन्फिनिटी तक जाए, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक नंबर है, वो कुछ इस तरह है 1 और 2 तो 1 और 2 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? 1 और 2 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, आप उसको चेंज कर लो। 1 और 2 से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो है 0.5, तो 0.5 आफ्टर डिसिमल पॉइंट
ये डिजिट्स टर्मिनेट हो गए तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल। इस तरह अगर हम को एक और एग्जांपल को ले ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 1/4, तो 1/4 से जो रिजल्ट मिलता है वो है 0.25। तो ये भी पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स है वो एंड्स हो गए, यानी पॉइंट के बाद डिसिमल पॉइंट के बाद एंड है, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात आ जाए तो वो डिसिमल जो पॉइंट के बाद डिसिमल पॉइंट के बाद उसकी एंड हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/3, 1/3 से जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह है 0.3333 एटसेट्रा। ये जारी है, जारी है, एंड नहीं है उसकी, तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम देख ले टर्मिनेटिंग तो इधर खत्म हो गया, बस इसकी तो एंड आ गई, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जारी है, हम थोड़ा उसी पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम बात कर लें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर डिवाइड है 2 ग्रुप्स में। हमारे पास एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, यानी वो नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक एग्जांपल लिखा था 1/3, 1/3 हमारे पास किस तरह है 0.3333 जारी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटेड भी है, तो इस तरह के नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल किस तरह होंगे, यानी जो बार बार रिपीट ना हो उस तरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लो इधर हमारे पास है 6 डिवाइड बाई 140, तो ये क्या होगा, ये उसका आंसर इस तरह है 0.04285714291 ये जारी है। अब इधर देख लो नॉन टर्मिनेटिंग है, जारी है, कंटिन्यू है, एंड नॉन रिपीटेड है, इस तरह रिपीट नहीं हो रहा, बस इसकी जो रिदम है ये डिफरेंट है 4 2 8 5 7 1 4, यानी इसमें एक क्या है सीक्वेंस नहीं है। जब सीक्वेंस है नहीं तो ये हमारे पास नॉन रिपीटेड है। अगर मैं एक और वैल्यू की बात कर लूँ, हमारे पास मौजूद है √2 की, इस तरह √2, तो ये क्या होगा 1.41423567 इस तरह जारी है, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल है। अब मैं आऊँगा नंबर्स की तरफ अगेन। जिस तरह मैंने बोला नेचुरल है, होल नंबर्स है, हमारे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बाद हमारे पास है रेशनल नंबर, जो कि हम उसे क्यों से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या है, अगर नीचे आप देख लो इर्रेशनल नंबर्स है, जो कि हम क्यों प्राइम से डिनोट करते हैं या क्यों डैश से डिनोट करते हैं, तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स हैं जो कि फी ओवर क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपको पता है पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी पी ओवर क्यू इंटीजर्स होंगे। अगर ये भी हमारे पास एक शर्त है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन है हमारे पास। तो इस तरह हम इन नंबर को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स है। हाँ, इसको हम कुछ और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेसिमल में आ गए क्वेश्चन,
इसकी एग्जांपल तो मैं इधर लिख रहा हूं p ओवर क्यों, ये दोनों इंटीजर्स है। अगर मैं लिख लूँ इधर 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 क्या है, रेशनल है हमारे पास। क्यों रेशनल है, 1 इंटीजर है, ओवर 2 आल्सो इंटीजर है। 1 को p से डिनोट करो, ओवर 2 को क्यों से, तो p ओवर क्यों या 1 ओवर 2 ये रेशनल है। इधर अगर मैं बात कर लूँ 5, ये भी रेशनल है। क्यों, p है, अगर 5 के नीचे 1 ज़रूर मौजूद होती है, हम बताते हैं सबको। तो 5 फी एंटीजर है, अगर क्यों 1 ये भी एंटीजर है, तो ये भी रेशनल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर हमारे पास हाँ p और क्यों की शक्ल में मौजूद हों। यानी बाद दफ़ा क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी मिलते हैं और क्वेश्चन या नंबर्स हमें डिसिमल के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि डिसिमल फॉर्म में किस ये रेशनल हो गए या नहीं, और स्क्वायर रूट के फॉर्म में किस तरह ये रेशनल है या नहीं है। हाँ, अगर नंबर यानी जो डिसिमल में है वो आपके पास टर्मिनेटिंग डिसिमल हो, क्या, टर्मिनेटिंग डिसिमल, तो वो भी रेशनल नंबर्स कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डिसिमल, ये भी एक कंडीशन है। टर्मिनेटिंग डिसिमल जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो रेशनल है। इसकी एग्जांपल इस तरह है 6.25, 11.564। क्यों, डिसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट है, डिसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट है, तो ये रेशनल है। हाँ, दूसरा कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग में भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मगर रिपीटेड होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड डिसिमल कर्व क्या चीज़ है। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डिसिमल हो वो हमारे पास होंगे रेशनल नंबर। ओके, किस तरह, एक एग्जांपल मैंने लिखा था 0.3333 जारी है, इधर मैंने एग्जांपल लिखा था अभी। हाँ, तो ये हमारे पास रेशनल है। क्यों रेशनल है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग है, यस, आफ्टर डिसिमल पॉइंट, एंड रिपीटेड है। देख लो 333 अगेन अगेन अगेन, ये रिपीटेड है, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। 0, ये कंडीशन रेशनल के लिए है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डिसिमल रेशनल नंबर्स होंगे, और टर्मिनेटिंग डिसिमल ये भी हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। तो आई होप आप जान चुके होंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या है। इर्रेशनल नंबर्स वो है, वो नंबर जो p और q की शक्ल में ना हो, p और q की फॉर्म में ना हो, p और q की शक्ल में डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, दूसरा कंडीशन, इर्रेशनल नंबर्स के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास वो ये है, नंबर्स होंगे अगर डिसिमल फॉर्म में आ गए नंबर्स हो गए तो इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, यस नॉन रिपीटेड डिसिमल्स, नॉन रिपीटेड डिसिमल्स। ओके, फिर देख लो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डिसिमल हो, जो रिपीट ना हो आफ्टर द डिसिमल पॉइंट, उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल में इधर लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक वैल्यू है पाई की, 22 डिवाइड बाई 7 के बराबर है, और अगर हम उसको देख लें तो ये किस तरह होगा, 3.141592 इस तरह जारी है।
ये इर्रेशनल नंबर्स है, बिकॉज ये बिहेव कर रहा है इर्रेशनल नंबर्स की तरह। यानी इर्रेशनल नंबर्स क्या है, इधर देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग है, यस नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर दूसरा डिसिमल पॉइंट के बाद नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स है। इस तरह स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, यानी √2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल होगा। √3 √6 √7, यानी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा इधर जितने भी नंबर्स है स्क्वायर रूट के अंदर वो हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, तो ये डिस्कशन हो गया इर्रेशनल नंबर्स पे। अब हम आएंगे रेशनल। तो फाइनली हम आ गए मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर अब क्या है, हमने बताया नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर्स के बाद रेशनल, इर्रेशनल। अब इन दोनों के बाद हमारे पास रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या है, यूनियन है रेशनल और इर्रेशनल के। यानी अगर हम रेशनल और इर्रेशनल की यूनियन ले ले, यानी उसको इकट्ठा करें, कंबाइन करें, इससे जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। यानी इस रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, अगर R बराबर है रेशनल और इर्रेशनल के यूनियन से। यानी जितने रेशनल है और जितने इर्रेशनल है, इनकी यूनियन ले ले, वो सब रियल में आते हैं, वो सब रियल में मौजूद है, उसे कहते हैं रियल नंबर्स। अ रियल नंबर A real number is any number which must be positive. हाँ, एक डेफिनेशन ये भी है हमारे पास, देख लो, वो नंबर्स जिसके हम जब स्क्वायर ले ले और वो हमें पॉजिटिव नंबर दे दे तो उसे कहते हैं रियल नंबर्स। एक डिफिनीशन ये भी है और एक ये भी है। ये इंतहाई सिंपल डिफिनीशन है। जो भी नंबर है आपके पास उसकी स्क्वायर ले लो, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो रियल है और रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो रियल नहीं है, ये फिर कोई और होगा, उसको हम फिर नाम देंगे इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक नंबर 2, क्या 2 रियल है या नहीं, इसको हम किस तरह चेक करेंगे, 2 की स्क्वायर ले लो, 2 स्क्वायर से आंसर आएगा 4, 2 2 4, तो ये पॉजिटिव है। 4 पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। जब ये पॉजिटिव आया तो ये 2 रियल है, यानी ये 2 रियल नंबर है। ये इस डिफिनीशन के मुताबिक मैंने आपको एक एग्जांपल करा दी। दूसरे एग्जांपल की तरफ मैं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है -5, क्या ये -5 रियल है या नहीं है, तो हमने किस तरह चेक करना है, स्क्वायर लेनी है उसकी, -5 की स्क्वायर ले लो, तो -5 की स्क्वायर से रिजल्ट मिलता है 25। 25 किस तरह, 25 इस तरह, -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस इंटू माइनस से प्लस, और 5 5 25। रिजल्ट पॉजिटिव आया, यस आया। जब रिजल्ट पॉजिटिव है तो -5 इज अ रियल नंबर। क्लियर हो गया, यानी जो भी नंबर है आपके पास उसकी स्क्वायर ले लो, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो रियल और नेगेटिव रिजल्ट आया तो रियल नहीं। एक और एग्जांपल है मेरे पास, और वो कुछ इस तरह है, -6 अंडर द रूट, क्या ये रियल है या नहीं है, तो चेक करते हैं। स्क्वायर ले लो उसकी,
-6 स्क्वायर हो गया। क्या करना है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। रिजल्ट जो आया वो हमारे पास -6 आया। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, -6 आया। तो क्या ये पॉजिटिव है? नो 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 नो, नेगेटिव है, -6। तो ये हमारे पास ये अंडर रूट -6 ये हमारे पास रियल नहीं है। क्यों? इसके स्क्वायर से जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव है, इसलिए ये हमारे पास रियल नहीं है। तो ये रियल की वो क्या है, एग्जाम्पल्स है इस डिफिनीशन के मुताबिक। इंतहाई सिंपल है, स्क्वायर ले लो, रिजल्ट नेगेटिव, रियल नहीं है, रिजल्ट पॉजिटिव, रियल है। हो गया, ये हमारे पास थे रियल नंबर्स। अब हम थोड़ा समरी बनाएंगे उसकी, इन सारे नंबर्स की, फिर जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो ये मैंने समरी ड्रा कर दी नंबर्स की, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, उधर है, फिर होल नंबर, जीरो की इंक्रीज, फिर एंटीजर्स, नेगेटिव साइड की इंक्रीज यानी -1, -2, -3, और इसके बाद बाउंड्री है रेशनल की, पी और क्यू के शक्ल में। यानी किस तरह, इधर अगर आप देख लोगे इंटीजर में तो 0 के बाद 1 है, 0 और 1 के दरमियान में बहुत से डिजिट है, लेकिन इसमें स्किप है, एंटीजर्स में नहीं है। तो फिर वो रेशनल ने बता दिए, रेशनल ने ये बता दिया कि 0 और 1 के दरमियान बहुत से डिजिट्स है, यानी 1 और 2 है, 1 और 3 है, 1 और 4 है, वो तो पी और क्यू के शक्ल में है। तो वो फिर रेशनल ने बता दिए, यानी एंटीजर्स में 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर इधर दरमियान में वो नंबर्स भी उन्होंने इंक्लूड कर दी। इस तरह इर्रेशनल, और फिर इन सारों को और इन सारों की यूनियन ले ले तो ये बड़ा जो सर्कल है वो बन जाएगा, वो क्या है, रियल नंबर्स। यानी इसका मतलब है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, आर होल नंबर्स आर रियल, आर इंटीजर्स आर रियल, आर रेशनल, ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ओके, यानी हम जो नंबर्स कहेंगे वो हमारे पास ज़रूर रियल होगा, इमेजिनरी के अलावा। इसके बाद इमेजिनरी कोई और है, फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से कम्प्लेक्स बनता है, वो कोई और टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इस रेशनल और रेशनल के डिस्कशन। हाँ, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। आप बुक्स खोलें, पेज नंबर 28 पे जाए तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज है 2.1। ये बच्चों आपने खुद घर में सॉल्व करने हैं, मैं आपको होमवर्क भी भेज दूंगा। इस होमवर्क में भी ज़्यादातर ये क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपको सब तरीके बता दिए, आप इस एक्सरसाइज को खुद कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज के ऊपर ये एग्जाम्पल्स है कुछ, पेज नंबर 28 पे आप इन एग्जाम्पल्स को देख लो। ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल हूबहू उस मेथड की तरह है जिस तरह मैंने आपको सिखाया। यानी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें पार्ट 1 है 5 डिवाइड बाई 22। क्या ये हमारे पास रियल नंबर है या नहीं है, तो आप खुद देख लो उसे, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये रिपीटेड है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारे पास रेशनल है। इस तरह अंडर रूट 121 क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे आंसर 11 आता है, ये भी हमारे पास रेशनल है। अंडर रूट 56 क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड, तो ये हमारे पास इर्रेशनल है। -36 डिवाइड बाई 4 से आंसर -9 मिलता है, ये भी हमारे पास रेशनल है। बिल्कुल इसी तरह। तो अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है सेपरेट रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। कौन से रेशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास इर्रेशनल है, बिकॉज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड है। यानी पहले 0, 1, 001, 0001, 401 ये हमारे पास नॉन रिपीटेड है, तो ये इर्रेशनल। -6 2 नंबर क्वेश्चन में -6 है, तो ये हमारे पास रेशनल है। 2.45 क्योंकि ये टर्मिनेटेड है, तो ये भी रेशनल। इस तरह नंबर 4 क्वेश्चन अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 हमारे पास इर्रेशनल है, बिकॉज इसकी बिहेव इर्रेशनल नंबर की तरह है। इस तरह 5 होल 3/4 क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी रेशनल नंबर है, बिकॉज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये टर्मिनेट है। -11/3 ये भी रेशनल है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड है। इसकी जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप खुद उसको चेक कर लें।
-11 डिवाइड बाई 3 से जो आंसर मिलेगा वो है -3.6666 इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल है, बिकॉज इसकी बिहेव रेशनल की तरह है। इस तरह नंबर 7 ऑलरेडी रेशनल है, और नंबर 8 इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज इसकी बिहेव नो सॉरी ये भी रेशनल है हमारे पास। ओके, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है, अब देख लो। क्वेश्चन 2, राइट 2 रेशनल एंड 3 इर्रेशनल नंबर दैट आर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान 2 रेशनल और 3 इर्रेशनल नंबर्स को आपने लिखने हैं। तो देख लो, ये है हमारे पास 3 और ये है हमारे पास 4। 3 और 4 के दरमियान 2 रेशनल नंबर्स, एक है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2। 7 डिवाइड बाई 2 रेशनल है, बिकॉज से जो रिजल्ट मिलता है वो है 3.5। इस तरह ये एक और नंबर है, बहुत से नंबर्स होते हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 को लिख रहा हूँ। 18 डिवाइड बाई 5, अब इसको कर लो। इसकी से जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है 3.6। ये भी 3 और 4 के बिटवीन है, तो ये भी रेशनल है। इस तरह 3 इर्रेशनल नंबर वो क्या होंगे, तो एक हमारे पास है √10, स्क्वायर रूट ले लो, 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम, और इर्रेशनल भी होगा, यानी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड होगा। √11, √13, √15, √12, ये नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, आप 3 लिख लो इससे। हाँ, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डिसिमल। आपने इन रेशनल नंबर्स को डिसिमल पे कन्वर्ट करना है। देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। हाँ, इधर थोड़ा गलती की है उन्होंने। देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल, और इसमें मौजूद है और रिपीटिंग डिसिमल। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन को देख लो। 17/10 ये हमारे पास है रेशनल नंबर और ये टर्मिनेटिंग है। इस तरह नंबर 2 को देख लो, ये हमारे पास है रेशनल नंबर मगर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह अगर मैं 21 और 25 को देख लूँ तो ये 0.84 ये हमारे पास रेशनल है और टर्मिनेटिंग है, और लास्ट वाला ये हमारे पास इर्रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेड है। ओके, तो ये है आज का हमारा एक्सरसाइज। आई होप आपने नोट्स बनाई होगी, अगर घर में खुद इस पे फिर प्रैक्टिस कर ले। कोई भी मसला हो आपको फिर मुझे बता दीजिए कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए। जो भी मसला हो फिर कह रहा हूँ आप मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।